अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पीसी के पेपर्स का। उसमें है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, लेकिन बाय एडजॉइंट मेथड। तो इससे सभी वाकिफ़ हैं मेरे पास कि हमारे पास 3/3 का इन्वर्स होता है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ठीक है, सबसे पहले मुझे इसका एडजॉइंट मालूम करना है, फिर ए डिटर्मिनेंट, और दोनों का जो आंसर आएगा उसे मैं डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास ए इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। आपकी मर्जी है, आप पहले डिटर्मिनेंट कर लें, पहले एडजॉइंट कर लें, इट्स अप टू यू। सो अगर मैं एडजॉइंट ए को शुरू करती हूँ, सो इसका सिंपल सा रूल है कि 3/3 है तो ये अपने साइन के साथ चलेगा, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस। ठीक है, ये साइन इसका एक अहम किरदार अदा करेंगे इसको सॉल्व करने में। तो पहले हम सबके फैक्टर्स में कर लेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 1 1 2। ठीक है, मैंने फर्स्ट कॉलम हाइड किया। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 3 2 1 2 जो है वो 3 2 1 एंड 2। नाउ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 3 2 2 1 देन 3 2 2 और 1। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मैंने ये 3 फैक्टर्स में कर लिए। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पता है कि भाई इसके साथ जो साइन है इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ 4 माइनस 1 1 ज़ 1, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका फैक्टर आपके पास आ गया वो 3। नाउ 3 2 ज़ 6 माइनस 2 1 ज़ 2, 3 में से 2 गए, आपके पास बचे 4, साइन यहाँ पर माइनस का आ गया। नाउ 3 1 ज़ 3 माइनस 2 2 ज़ 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 2 1 1 1 एंड 2। ठीक है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 1 2 2 2 1 एंड 2। नाउ सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 2 1 1। सही, अब यहाँ पर जो साइन है ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये इसके अपोजिट के साइन यहाँ पर जाएंगे। अभी हम सेकंड रो पे काम करें तो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 ज़ 2 एंड 1 1 ज़ 1, 2 में से 1 माइनस किए 1, साइन माइनस का आ जाएगा। 2 2 ज़ 4 माइनस 2 1 ज़ 4 में से 2 माइनस किए 2, साइन प्लस का ही रहेगा। नाउ 2 1 ज़ 2 एंड 1 2 ज़ 2, 2 में से 2 माइनस किए 0। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रो, ये हमारा सेकंड रो। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की तरफ आएंगे। ओके, नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 1 1। ठीक है, ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 3 1 1 3 1। नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 3 1 2। सही है। अच्छा, आप चाहें तो यूँ फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम यहाँ और यहाँ सेकंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इस तरह भी कर सकते हैं, आप यूँ भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ याद रखना होगा पर, क्योंकि मसला ये होगा, यहाँ मैं वो डाल देती हूँ क्रॉस, क्योंकि मुझे नंबर इन्हीं तरतीब से उतारने हैं। नाउ यहाँ साइन है प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस का, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ 1, साइन माइनस का, 2 1 ज़ 2, 2 में से 1 माइनस किए तो माइनस का 1। ओके, 2 1 ज़ 2 माइनस 3 1 ज़ 3, 3 में से 2 माइनस किए तो माइनस का 1, और ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हुए तो आपके पास 1 प्लस का आ जाएगा। नाउ 2 2 ज़ 4 माइनस 3 1 ज़ 3, 4 में से 3 माइनस किए 1 आ गया। अब एडजॉइंट का जो आपको आंसर बताना है, यानी कि एडजॉइंट ए, जब आप आंसर लिखेंगे तो तरतीब से लिखेंगे, जैसे इसने लिखा है 3, फिर माइनस का 4, देन माइनस का 1, देन माइनस का 1 2 एंड 0, देन माइनस का 1 1 एंड 1। तो ये आपका एडजॉइंट ए आ गया।
मैंने दोबारा उतार लिया, मुझे इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है, तो वही रूल होगा माइनस प्लस माइनस। अच्छा, डिटरमिनेंट में से फर्स्ट रॉ सी पूरे इसमें काम करती है। तो पहला नंबर आपका क्या है 2, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम आपने हाइड किया तो आपके पास आ गया 2 1 1 2, देन माइनस, इफ ये साइन यहाँ पे प्लस का और इसके साथ आ जाएगा माइनस का 1। तो फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम 3 2 1 2, देन प्लस 1, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम 3 2 2 1। ठीक है, तीनों आ गए। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 साइन 1 का 1 1 ज़ा 1, प्लस माइनस माइनस का 1 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 1 ज़ा 2, प्लस 1 3 1 ज़ा 3 एंड 2 2 ज़ा 4। नाउ 2 एज इट इज़, 4 में से 1 माइनस किया 3 माइनस 1, 6 में से 2 माइनस किया 4 प्लस 1, 4 से 3 माइनस किया माइनस का 1। तो 2 3 ज़ा 6 1 4 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक है, तो 6 4 यानी कि 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। सो ये आपका ए डिटरमिनेंट का आंसर आ गया। अब ए इनवर्स मालूम करेंगे, यानी कि एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ए का जो आंसर आया है, ठीक है, उसे डिवाइड करवाएंगे ए डिटरमिनेंट के आंसर से। तो एडजॉइंट ए का आंसर लिखेंगे पहले। ठीक है, ये एडजॉइंट ए का मेरा आंसर आया था और डिटरमिनेंट का आंसर मेरा बना आया था। तो डिवाइड करने पर भी इसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर है सेम एज इट इज़ वही रहेगा, क्योंकि डिवीजन में मेरे पास जो है वो 1 है। सो ये आपका ए इनवर्स का आंसर आ गया। ओके, ना सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से कर लेंगे। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने हाइड करी तो 1 माइनस 2 2 और 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 माइनस 2 एंड 2 एंड 1। नाउ सेकंड रो थर्ड कॉलम, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ा 1 एंड यहाँ माइनस है और एक फॉर्मूले का माइनस, यानी 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, एक ये माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस, तो 4 और 1 आपके पास हो जाएंगे 5। नाउ साइन माइनस का 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 6, साइन आ जाएगा माइनस का। को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 एंड माइनस फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 में से एक माइनस किए 5 और साइन माइनस का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने किया था 1 1 ज़ा 1 एंड 3 2 ज़ा 6 माइनस का और फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस 6 में 1 प्लस किया 7। नाउ 1 2 ज़ा 2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूले का माइनस का, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाता है, ये माइनस का 4, तो ये माइनस कैंसिल, तो आपके पास खाली 4। सो अभी मैंने तीनों कॉलम बना लिए। थर्ड ड्रॉ फर्स्ट कॉलम तो -1 1 3 2, थर्ड ड्रॉ सेकंड कॉलम तो 1 2 3 2, थर्ड ड्रॉ थर्ड कॉलम तो 1 2 -1 एंड 1। अभी हम सॉल्व कर लेंगे। सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 ज़ा 2 माइनस का 2 एंड 3 1 ज़ा 3 साइन माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। नाउ नेक्स्ट है आपके पास 1 2 यानी 1 2 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6 साइन माइनस का, 6 में से 2 गए 4, ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो आंसर आपका 4 आ गया। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ए माइनस और फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस, तो 2 में 1 प्लस करेंगे 3। ठीक है, सो नंबर तो डालेंगे पहले 5 माइनस 6 एंड 2, ये लिख लिया, फिर आपका -5 7 एंड 4 माइनस का 5 7 एंड 4, फिर माइनस का 5 4 एंड 3। सो ये आपकी एडजॉइंट की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसे डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। अब ये एडजॉइंट है, क्वेश्चन है इसका डिटरमिनेंट, यानी कि 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 2 2 और 1, फॉर्मूले का साइन प्लस, यहाँ इसका माइनस, ये प्लस माइनस और प्लस, सॉरी फॉर्मूले का साइन माइनस। सो ये मैंने 3/3 जो हमारा डिटरमिनेंट था उसे मालूम कर लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया 1 2 1 माइनस 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया तो 2 -2 एंड 2 का 1, यहाँ साइन माइनस का और माइनस का 1 आ गया इसका, और प्लस का 3।
फर्स्ट और थर्ड कॉलम पर 2 -2 एंड 1 एंड -2। सही है। अगर आपको ये चेक करना हो कि आपके साथ कोई एरर ना हो तो आप पीछे से भी चेक कर सकते हैं। आपने जो 3 डिटरमिनेंट मालूम किया तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 1 1 एंड माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 4। नाउ 2 2 4, माइनस का साइन है तो माइनस माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस, तो 2 1 2, तो 4 में 1 प्लस किया 5, 4 में 2 प्लस किए 6, और 4 में से 2 माइनस किए तो माइनस का 2। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 1 5, 6 1 6, 4 में से 2 माइनस किए तो माइनस का 2, 6 1 6, 3 2 6, प्लस माइनस माइनस, और ये 6 से 6 कैंसिल और 5, ये आपका आंसर आ गया। मेरी वीडियो चला ये क्लिप मुझसे मिस हो गई थी तो मैंने सॉल्व करने के बाद इसे एक्सप्लेन कर दिया। तो अब ए इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। तो इसे सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट ए का जो आंसर आया है वो मेरे पास आया है -5 -6 एंड -2 -5 7 एंड 4 -5 4 एंड 3। तो डिवाइड करवा देंगे 5 से, सबको इंडिविजुअल डिवाइड करवाएंगे 5 से। तो जैसे 5 को 5 से डिवाइड किया 1, -5 को 5 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1। देन -5 को 5 से डिवाइड किया तो माइनस का 1, -6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस का 1.2, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.4, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 एंड 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.6। तो ये आपके ए इनवर्स का आंसर हो गया। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है ट्राइंगल ABC के बाहर। अच्छा, सर्कम सर्कल को हमें थोड़ा सा बताऊँ तो सर्कम सर्कल वो होता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से टच करते हुए जो सर्कल हम ड्रॉ करते हैं वो हमारा सर्कम सर्कल होता है। इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको पेज नंबर 245 पे गिवन है, एग्जाम्पल उन्होंने दी है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ मौजूद है तो हमें सिर्फ इन्हें यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके जी, फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे स्टेप उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। हमें डेटा गिवन कर दिया उन्होंने, उसके हिसाब से हमें सबसे पहले जो है ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। सही है, तो हम सबसे पहले जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे। अपनी AB की जो लाइन है वो है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये मेरा 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसे नाम दे दिया मैंने A और B का। उसके बाद उन्होंने कहा है A और C इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का हम अपना प्रकार ओपन करेंगे। ठीक है, A पे रखेंगे, A के पॉइंट पे, और एक आर्क करेंगे। और B और C उन्होंने कहा है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मैंने प्रकार ओपन किया और B पे रखा और इस आर्क को कट कर दिया। आर्क अगर छोटा हो रहा है तो आप पहले वाले आर्क को बड़ा कर लें। ठीक है, ये मेरा आर्क था, इसे मैंने यूँ बड़ा कर दिया। अब मैं इस पॉइंट को इन पॉइंट से मिला दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा जो है ट्राइंगल, अच्छा ध्यान रखिएगा बिल्कुल मिड से ही मिले, तो A B और C, तो ये मेरा ट्राइंगल यहाँ पर मेक हो गया। अब इन्होंने कहा है राइट बाइसेक्टर P Q और AB पे एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ मेक करना है और उसे नाम देना है P और Q का। तो मोर देन हाफ प्रकार ओपन करें, B पे रखें, एक आर्क करें अबव, एक आर्क करें बिलो। कोई मसला नहीं है अगर उस आर्क से वो टच हो रहा है या वो है, कोई इशू नहीं है। बस ध्यान ये रखिएगा कि आपका रेडियस बिल्कुल भी चेंज ना हो। ये मैंने बिलो और ये मैंने अबव एक आर्क कर दिया, B पे रखकर, और A पे रखकर इस आर्क को मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। ध्यान रखें कि आपका जो रेडियस है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो। तो इसे नाम दे देंगे P का, इसे नाम दे देंगे Q का, और इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, अब उन्होंने कहा है ड्रॉ राइट बाइसेक्टर XY एट AC। अब AC का मोर देन हाफ जो है वो लेंगे, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ कर दिया। अच्छा, मेरा ना कॉपी से ज़रा बाहर जा रहा है तो उसका मसला नहीं है, वो कट जो होगा वो अंदर ही होगा, ये क्या है,
और एक यहाँ। अच्छा देखिए दोनों दफ़ा में मेरे आर्क जो है वो मैच नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आर्क को बड़ा कर लें ताकि आपके आर्क जो है परेशानी ना बने। ठीक है, दोनों जगह मैंने आर्क कर लिया और इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं आपस में मिला दूंगी, तो ये मेरे बन जाएंगे एक्स और वाई। यानी मैंने इसे एक्स नाम दे दिया, इसे मैंने वाई नाम दे दिया। बोथ द राइट बाइसेक्टर पी क्यू एंड एक्स वाई विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये जो पॉइंट है जिसपे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट है आपका ओ, विद ओ एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मेजर एंगल ओ ए और मेजर एंगल ओ ए बी। ठीक है, अब आप यहाँ से यहाँ तक का रेडियस चेक करें और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस चेक करें, तो दोनों का सेम आ रहा है। किसी भी साइड से आप रेडियस देकर मेजर एंगल ओ ए को मैंने मेजर किया और मैंने इससे यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो आप देखिए मेरे तीनों वर्टिसेस पॉइंट जो हैं वो मेरे ट्राइंगल से मैच कर रहे हैं। तो ये मेरा सर्कल बन गया यहाँ पर। तो मेजरमेंट्स को भी आप लिख लेंगे। ये मेरा जो है 6 सेंटीमीटर की लाइन थी, ये मेरी जो है 7 सेंटीमीटर की और ये मेरी 5 सेंटीमीटर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने दिया हुआ है वो भी आपका एग्जांपल है। पेज नंबर 254 पर आपके पास ये जो है 254 पर एग्जांपल गिवन है। ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर एंड सेंटर एट पॉइंट ओ मीटिंग ईच अदर एट एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री। हमें 2 टेंजेंट्स बनाने हैं यहाँ पर सर्कल में, जिसका रेडियस होगा 3.6 सेंटीमीटर और उसके पॉइंट ओ से जो है 2 एंगल मेजर होंगे, वो होंगे 60 डिग्री के। सही है, तो इसे हम कर लेते हैं। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर लिखे हुए, सो इसे देखकर हम इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, पहला स्टेप उन्होंने दिया है विद सेंटर ओ रेडियस ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। तो 3.6 सेंटीमीटर का प्रकार हम ओपन करेंगे। 1 2 3 4 5 6। सही है, 3.6 सेंटीमीटर मैंने प्रकार ओपन किया, एक रखा और एक यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा 3.6 सेंटीमीटर का इसका ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3.6 सेंटीमीटर का ये मेरा रेडियस आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो ये मेरा जो रेडियस आया है मैंने यहाँ पे से एक मार्क कर देती हूँ कि ये मेरा 3.6 सेंटीमीटर, इसे मैंने नाम दे दिया ओ का। अब ये कह रहे हैं कि इसे आप पॉइंट आप ए से मिला लें। अब ए पॉइंट मैंने जो है इसे मैं अगर से यूँ स्ट्रेट एक मिला देती हूँ तो ये पॉइंट जो है वो मेरा ए बन जाएगा। नाउ ड्रॉ एंगल ए ओ सी। अब वो कह रहे हैं कि ए ओ सी पे एक एंगल बनाएं 120 डिग्री का। ठीक है, सही दैट ओ एस सी कट गिवन सर्कल एट पॉइंट पी। अब यहाँ पे मुझे अपने डी को रखना है और एक एंगल बनाना है, वो बनाना है मुझे 120 डिग्री का। सो डी मेरा जो है यहाँ पे मैंने अपना डी रखा। ठीक है, और ये रहा मेरा 120। सही है, तो ये वो मेरा पॉइंट है जिस पे मेरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। सॉरी, तो ये मेरा जो है 120 डिग्री का एंगल बन गया और ये है पॉइंट मेरा ए ओ और ये मेरा बी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इन्होंने कहा है ड्रॉ परपेंडिकुलर ए डी ऑन ओ ए एंड बी ई ऑन ओ बी एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब ए और बी के पॉइंट पे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अपनी मर्ज़ी से रेडियस है, रजिस्टर को थोड़ा सा मूव करवा दें। सो यहाँ पर हम एक प्रकार रखेंगे। अपनी मर्ज़ी से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए आपको जब भी दिया हो तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगी विदाउट रेडियस चेंज किए। इसी से मैं दोनों साइड पे एक आर्क करूँगी, एक आर्क यहाँ और यहाँ रख के एक आर्क, और ये जो दो आर्क हुए हैं इन्हीं पे एक एक बार रख के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करूँगी। और इसी तरह मैं इस पॉइंट पे भी यही करूँगी। इसे मूव करवा दिया। ए पॉइंट पे भी मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया प्रकार का। ठीक है, एक सेमी सर्कल मैंने यहाँ ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक आर्क इधर, उसी पे आर्क रख के दूसरा आर्क यहाँ करेंगे। करने के बाद अगेन आर्क एक ऊपर जो आर्क कट हुआ है एक नीचे, उससे ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। ठीक है, और एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे जो इसे इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। तो ये जो है मेरा एंगल मेक करेगा
60 डिग्री का कह रहे हैं। दोनों मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए, उसके बाद अपने डी को हम यहाँ पर रखेंगे और ये देखें ये मेरा 60 डिग्री का एंगल जो है ये मेरा यहाँ पर मेक हो गया। ठीक है। अच्छा, बच्चों में कन्फ्यूजन आएगी कि हमने यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल ओ से बी तक में क्यों मार्क किया। उसकी वजह ये है कि मुझे जो एंगल दिया था यहाँ 60 डिग्री दिया था। टोटल हमारा जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। जहाँ पर जो भी एंगल गिवन होगा उसे 180 से माइनस करेंगे और फिर हम वहाँ पर वो एंगल बनाएंगे। यहाँ 63 दें, 65 दें, जो भी एंगल है उसे 120 से माइनस करें और ओ और बी पर वो वाला एंगल मेक होगा और फिर ये परपेंडिकुलर आपके बाइसेक्ट होंगे। उसके बाद आप कर लेते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकंड जो है वो पेज नंबर 257 पे गिवन है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमें बनाना है। सर्कल की जो रेडियस दी है वो 3.4 और 2.1 सेंटीमीटर है और दोनों डिस्टेंस के बीच में जो सर्कल आएगा, डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास दो मेथड है। आप दो तरह से जिस भी मेथड को अप्लाई करके अपने कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं पहले मेथड 1 की तरफ जाऊँगी, वो ज़्यादा ईजी ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो उन्होंने स्टेप दिए हैं आपको, अच्छा मैं इसे थोड़ा सा टर्न करके बनाऊंगी क्योंकि मुझे दो सर्कल्स को यहाँ पर मेक करना है। तो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ उन्होंने की है ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये 7.5 सेंटीमीटर की लाइन, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, से नाम मैंने दे दिया ए और बी और ये हो गया आपका 7.5 सेंटीमीटर। सेंटर ए एंड बी ड्रॉ टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 एंड 2.1 सेंटीमीटर। ए पे जो है वो 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ होगा। तो 1 2 3 4। ठीक है, ये 3.4 सेंटीमीटर का मेरा प्रकार वो सर्कल ड्रॉ हो गया। दूसरा है 2.1 सेंटीमीटर, तो ये बी पे मैंने रखा। ये मेरा आ गया 2.1 सेंटीमीटर। बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ एंड ड्रॉ अ सर्कल रेडियस इक्वल टू मेजर ओ ए विद सेंटर ओ। ठीक है, ए बी को बाइसेक्ट करना है एट पॉइंट ओ पर। पहले तो मोर देन हाफ अब एक लाइन ले लें, एक आर्क ऊपर एक नीचे, ए पे रखेंगे, आर्क को कट कर देंगे। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी आपकी लाइन एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब मेजर एंगल ए ओ जो है एंड ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस मेजर एंगल ओ और ए। मैंने रेडियस ले लिया इसका ओ और ए का, और इन्होंने कहा है एंगल ओ और ए पे रख के यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। पता कैसे चलेगा, सही है कि इसकी आपकी ये दोनों लाइन दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगा। ओ और ए का डिस्टेंस लेकर मैंने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब वो कह रहे हैं विद सेंटर ए लार्जर सर्कल ड्रॉ सर्कल ऑफ 0.3 सेंटीमीटर में से 2.1 को 3.4 में से 2.1 को माइनस करें, 4 में से गए 3, 3 में से 2 गए 1, तो यह इसीलिए यहाँ पर यह आ गया 1.3। तो 1.3 सेंटीमीटर का आप प्रकार ओपन करें। 1 2 3। ठीक है, और इस प्रकार को ए पे रखेंगे और एक सर्कल आप यहाँ पर ड्रॉ कर दें। सही है, इसे नाम ये आपका हो गया 1.3 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये जो पॉइंट्स पे कट कर रहा है वो पॉइंट आपके जो कट कर रहा है सी, और मैंने डी से नाम दे दिया। ड्रॉ ए सी एंड प्रोड्यूस इट इंटरसेक्ट टू गिवन कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट पॉइंट क्यू। यहाँ पर मुझे ये इसे मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा जिस पॉइंट पे ये इसे इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, वो नाम आ जाएगा मेरा एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट टी। ये टी पॉइंट और ये मेरा क्यू पॉइंट। ड्रॉ ए डी एंड प्रोड्यूस इट टू इंटरसेक्ट द गिवन कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट पी। ठीक है, दोनों हो गए। ड्रॉ बी पी पैरेलल टू ए क्यू, एक लाइन ड्रॉ बी पी एट पैरेलल टू पी क्यू। अब ये इसी तरह यहाँ पर
जैसे हमने पैरेलल की वो किया, इसी तरह हम बी और पी क्यू भी करेंगे। भी ये लाइन जो है यूँ और ये लाइन ये यूँ, ये आ गई। तो ये से हम नाम दे देंगे पी और बी का। अब नाउ पी क्यू और एस टी आर रिक्वायर्ड डायरेक्ट कॉन्जेक्ट। पी क्यू और एस टी इन दोनों का, पी क्यू एंड एस टी, अब हमने इन्हें आपस में मिला दिया एंड ये मेरा एस है, ये मेरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो मेक हो गया। तो ये हमें हमारे पीछे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 9th और 10th दोनों के थ्योरम्स भी यहाँ पे गाइड कर दूंगी, जो आपके पास पेपर्स में अपकमिंग पेपर्स में आने वाले हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब